नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 105 एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बुधवार को मॉनसून सत्र खत्म हो गया। बजट सत्र की तरह ही इस सत्र को भी कोरोना के बढ़ते खतरे के कारण समय से पूर्व ही खत्म कर दिया। हंगामा, बहिष्कार, सांसदों का निलंबन, विवादों से भरे रहे इस सत्र की महज 10 बैठकों वाले इस सत्र में 25 विधेयक पारित कराए गए। सरकार के साथ लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा सभापति इसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। सत्र समापन के पूर्व स्पीकर और सभापति ने अपने अपने भाषणों में सदनों की उत्पादकता का जिक्र किया। तय समय से अधिक काम करने के लिए सांसदों की पीठ थपथपाई। महज 10 बैठकों में ही 25 बिल पारित कराने के फैसले की जमकर प्रशंसा की। सवाल है कि क्या सब कुछ वाकई प्रशंसा के योग्य है? क्या संसद की कार्रवाई को महज उत्पादकता के तराजू पर तौला जाना चाहिए? क्या देश की सबसे बड़ी पंचायत में ये उत्पादकता गुणवत्ता पर भारी पड़ गई है? मतलब संसद में अब सिर्फ काम के घंटे गिनना महत्वपूर्ण रह गया है और काम किस तरह से हुआ है इसका आकलन करना बेमानी हो गया है। क्या सिर्फ काम के घंटे या उत्पादकता ही संसद की प्रासंगिकता और विश्वसनीयता को बचाएगी? इस बहस को जरा इस नजरिए से समझिए। बीते 21 सितंबर को लोकसभा में उत्पादकता मतलब ज्यादा काम करने के मामले में नया कीर्तिमान बना दिया। सदन की कार्यवाही देर रात 12:30 बजे से ज्यादा चली। कार्यवाही तय समय से 234% ज्यादा चली। मगर इस दौरान वाकई हुआ क्या? रात 12 बजे के बाद अमूमन महज 40 मिनट में 4 विधेयक पारित कराए गए। गणित की दृष्टि से 10 मिनट में एक विधेयक पारित कराया गया। इसका अर्थ है कि उस दौरान महज विधेयक को पेश करने और इसे पारित कराने की औपचारिकता ही निभाएगी। सदन में किसी सदस्य ने चर्चा में हिस्सा ही नहीं लिया। जब चर्चा में हिस्सा ही नहीं लिया तो इन विधेयकों के संदर्भ में ना तो कोई सुझाव आए होंगे और ना ही इसकी अच्छाई या बुराई सामने आई होगी। अब जरा इसी नजरिए से लोकसभा की पूरे सत्र की कार्यवाही पर निगाह दौड़ाइए। स्पीकर और सरकार इस बात पर खुश हैं, महज 10 दिनों में 25 विधेयक पारित हो गए। सत्र की 10 बैठकों में कार्य उत्पादकता 167% थी। इस दौरान तय किए गए 37 घंटे की जगह 60 घंटे काम हुआ। इसमें से 41 घंटे विधायी कामकाज में तो बाकी 19 घंटे गैर विधायी कामकाज में खर्च हुए। अब जरा विधायी कार्य में खर्च हुए समय से पारित किए गए विधेयकों की तुलना कीजिए। इन 41 घंटों में 25 विधेयक पारित हुए। मतलब एक विधेयक पर महज 1.5 घंटे से कुछ ज्यादा वक्त दिया गया। जरा सोचिए, इन महज 1.5 घंटे में विधेयकों पर किस तरह चर्चा हुई होगी। यह चर्चा कितनी सार्थक हुई होगी, इसमें कितने प्रासंगिक सुझाव सरकार के पास आए होंगे। चिंता की बात यह है कि इस सत्र में जिन विधेयकों पर मुहर लगी उनमें कृषि क्षेत्र का पूरी तरह से चेहरा बदलने वाले 3 और श्रम क्षेत्र का पूरी तरह से चेहरा बदलने वाले 3 विधेयक शामिल हैं। इससे जुड़े विधेयकों के कानून बन जाने के बाद दोनों ही क्षेत्रों की दुनिया में आमूल बदलाव आएगा। इसके अलावा इन विधेयकों में द बैंकिंग रेगुलेशन और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक भी शामिल है। बैंकिंग रेगुलेशन विधेयक के कानून बनने के बाद देश भर के कोऑपरेटिव बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दायरे में आ जाएंगे। सवाल है कि इतने महत्वपूर्ण विधेयकों पर इतनी संक्षिप्त चर्चा को किस नजरिए से जायज ठहराया जा सकता है। बहरहाल अब इसी नजरिए से मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही को भी तौलें। इस उच्च सदन की भी कार्य उत्पादकता 104% रही। इस सदन में भी लोकसभा की तरह ही 25 विधेयकों पर मोहर लगी। लोकसभा में 60 घंटे तो राज्यसभा में 41 घंटे कार्यवाही चली। इन 41 घंटे में 26 घंटे विधायी कामकाज पर खर्च हुए। मतलब उच्च सदन में एक विधेयक पर औसतन महज 1 घंटा ही समय खर्च किया गया।
यहाँ गजब ये हुआ कि अंतिम 2 दिनों में जब 10 विधेयकों पर मोहर लगी तब ज्यादातर विपक्षी सदस्य सदन में नहीं थे। मुख्य विपक्षी कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी, एसपी, बीएसपी, टीआरएस और वाम दल 8 विपक्षी सदस्यों के निलंबन के फैसले के खिलाफ सदन की कार्रवाई का बहिष्कार कर रहे थे। ऐसे में इस दौरान पारित हुए तमाम महत्वपूर्ण विधेयकों पर सदन में किस तरह की चर्चा हुई होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। नई लोकसभा के शुरुआती 4 सत्रों में अजीब सी परंपरा की शुरुआत हुई। आसन का सारा जोर कार्य उत्पादकता बढ़ाने पर है। मतलब ये दिखे कि लोकसभा में पहले की तुलना में ज्यादा कामकाज हो रहा है। इस पर जोर नहीं कि बहस चर्चा के दौरान सदन में गुणवत्ता भी नजर आए। मसलन प्रश्नकाल में अधिक प्रश्न पूछवाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। नई लोकसभा में प्रतिदिन आमतौर से 10 से अधिक प्रश्न पूछवाए जा रहे हैं, मगर प्रश्नों की संख्या बढ़ाने के चक्कर में पूरक प्रश्न पूछने के अवसर खत्म हो गए। कई बार सिर्फ उन्हीं सांसदों को प्रश्न पूछने का मौका मिल रहा है जिसके नाम से प्रश्न अंकित है। जाहिर तौर पर पूरक प्रश्न का अवसर खत्म होने से प्रश्नकाल की गुणवत्ता चौपट हो रही है। बहरहाल सवाल है कि संसद की उपयोगिता क्या है। जाहिर तौर पर संसद का काम कानून बनाना है। ऐसा कानून जो समय के अनुरूप हो, गुणवत्ता से परिपूर्ण हो, जिससे देश की अधिकांश आबादी को राहत मिले। ठीक है कि सरकार विचार विमर्श के जरिए ही विधेयक लाती है, मगर जब तक विधेयकों पर सार्थक चर्चा नहीं होगी तब तक उसके सभी पहलुओं की विवेचना कैसे हो पाएगी, फिर सार्थक कानून कैसे बनेगा। जाहिर तौर पर संसद हंगामा करने की नहीं, चर्चा की जगह है, बहस की जगह है। चर्चा और बहस लोकतंत्र के लिए प्राणवायु है। क्या इस प्राणवायु को बाहर निकालकर जीवित संसद की कल्पना की जा सकती है? मुश्किल ये है कि संसद में बहस और चर्चा धीरे धीरे किनारे होते जा रहे हैं। सार्थक बहस करने वाले चेहरे गायब होते जा रहे हैं। ऐसे में हमें उत्पादकता नहीं, गुणवत्ता बढ़ाने की चिंता करने की जरूरत है। ज्यादा घंटे काम से ज्यादा जरूरी सार्थक बहस और चर्चा है, क्योंकि इसके अभाव में देश का लोकतंत्र की जड़ें खोखली होती जाएंगी। नमस्कार।